हेलो, वेलकम टू योर वे टू केयर। मेरा नाम योगेश माहुर है और हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब तक हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा है और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हमने ब्रीदिंग को डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब डिस्कस करने से पहले हमको उसका समझ लेना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स and blood. lungs और ब्लड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं? हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि लंग्स में से ऑक्सीजन कहा जाता है ब्लड में जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन नहीं CO2 जो है वो कहाँ आता है? लंग्स में जाता है। तो इस तरह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब लंग्स में का जो एल्वियोलाई है, दिस इज एल्वियोलाई, और ये ब्लड कैपिलरी, इसका स्ट्रक्चर हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इनके दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं? हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझने से पहले हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर वो कंसेप्ट आपको समझ गया तो आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आसानी से समझ में आएगा। तो अगर वो कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ में नहीं आएगा। तो वो जो कंसेप्ट है उसका नाम है पार्शियल प्रेशर। क्या नाम है उसका? पार्शियल प्रेशर। अब आपको प्रेशर पता है पर पार्शियल प्रेशर नहीं पता होगा तो मैं इन टर्म्स ऑफ एयर मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा पार्शियल प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ एयर। तो पार्शियल प्रेशर यानी क्या होता है? द प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैसेस। पार्शियल प्रेशर को अगर आसान भाषा में अगर समझाना चाहूं तो क्या कह सकते हैं कि आपको पता है कि जो हमारी एयर है, आजू बाजू जो एयर है, एनवायरमेंट में एयर है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। उसमें कौन कौन सी गैसेस आती है? उसमें आती है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आती है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद CO2 और एरोन XY, उसके बाद से बहुत सारी गैसेस आती है। तो इसको कंबाइनली इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हर एक गैस का एक पर्टिकुलर क्या होता है? प्रेशर होता है। तो उस पर्टिकुलर गैस के प्रेशर को क्या कहते हैं? हम पार्शियल प्रेशर। यानी कि ये मिक्सचर में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, एरोन का पार्शियल प्रेशर अलग होगा। तो हर एक इसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अलग होता है। समझ में? इज अ प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर, ऐसा कहते हैं। अब उसका क्या फायदा होता है हम आगे देखने वाले हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं और जो एयर है वो हमारे कहा जाती है? एल्वियोलाई में जाती है। दिस इज अ एल्वियोलस। ये क्या है? एल्वियोलस है। ये क्या है? एल्वियोलस। क्या है? एल्वियोलस। और ये जो एल्वियोलस है इसकी जो लेयर है, सिंगल लेयर जिससे बना हुआ एल्वियोलस, वो किससे बना हुआ है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से इसकी लेयर बनी हुई है, इसकी एल्वियोलस की। अब इस एल्वियोलस के ऊपर क्या है? इट इज अ राउंड ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दीज आर द ब्लड कैपिलरी। ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी, इसके ऊपर कौन पार्ट होता है? ब्लड कैपिलरी। अब जो ब्लड कैपिलरी है उसकी भी जो लेयर है, ये जो ब्लड कैपिलरी की लेयर है वो भी किससे बनी हुई है? वो सेल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। इसकी भी जो लेयर है, इसकी जो ब्लड कैपिलरीज की लेयर है किससे बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथेलियल से बनी हुई है। अब जो हम बाहर की हवा जो हम हमारे लंग्स में लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है और CO2 कम होता है। जो हम बाहर की हवा लेते हैं उसमें क्या ज्यादा होता है? ऑक्सीजन ज्यादा होता है और क्या होता है? CO2 कम होता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो उसका पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का 104
मिलीमीटर एच जी। कितना होता है? 104 मिलीमीटर एच जी होता है। कहां पे? एल्वियोलाई में। इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलस। 104 मिलीमीटर एच जी, 104 भी हम उसे कहते हैं। और जो पार्शियल प्रेशर कहां पे होता है? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड आता है वो कौन लाता है? तो वहां से आता है पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड आता है। पल्मोनरी आर्टरी, यानी आप ऐसा भी लिख सकते ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, यहां से आता है। और जो ये जो ब्लड आता है इसमें, यहाँ पे जो ब्लड आता है, ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे, वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब रेशो क्या है? तो यहाँ पे इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है वो कितना रहता है? वो रहता है 40 मिलीमीटर एच जी। कितना रहता है? 40 मिलीमीटर एच जी। अब मुझे बताइए कि एल्वियोलर का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 मिलीमीटर एच जी मर्क्यूरी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कीजिए ऑक्सीजन का कितना है? 40 मिलीमीटर एच जी। अब आपको पता है कि एयर जो है वो कैसे मूव करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर मूव करेगी। अब एल्वियोलाई का ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 104 ओके मिलीमीटर एच जी। और यहाँ पे जो है यह एल्वियोलाई का, और ये जो ब्लड का है वो कितना है? 40 मिलीमीटर ये, यानी कि ऑब्वियसली जो ब्लड है वो ऑक्सीजन है वो कहां से मूव करेगा? एल्वियोलाई से ब्लड में मूव करेगा। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन में, यहां से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहा जाएगा ब्लड में मूव करेगा। ओके, समझ में आया? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज हायर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ओके, एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि एल्वियोलस जो लेयर है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियल से बनी हुई है, और ब्लड कैपिलरीज की भी जो लेयर है किससे बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथेलियल से बनी हुई है। अब इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरह से एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन कहां गया है? हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में गया है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अब जिस तरह से ऑक्सीजन आता है उसी तरह से CO2 जो है ब्लड में से कहां आता है? एल्वियोलस में आता है। क्योंकि CO2 जो है ब्लड में जो है, जो ब्लड है जो यहाँ पे ब्लड में, यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर है 46 मिलीमीटर एच जी। कितना है? 46 मिलीमीटर एच जी। और यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर एच जी। 40 मिलीमीटर एच जी। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ब्लड में एज कंपेयर टू द एल्वियोलस CO2। तो फिर क्या होगा? ये जो CO2 है वो ब्लड में से कहां जाएगा? एल्वियोलस में जाएगा। एल्वियोलस में जाएगा। तो ये सारा का सारा जो एक्सचेंज होता है वो किसके बेसिस पे होता है? बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर। अब एक बार इंपॉर्टेंट बात है कि O2 का CO2 से कोई लेना देना नहीं है। उसके O2 के पार्शियल प्रेशर को CO2 के पार्शियल प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली मूव होते हैं, दोनों का किसी भी तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंस नहीं है। ओके, तो इस तरह से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तब तक के लिए बाय बाय।